राधे राधे एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 में हम सेट 1 कर रहे थे, जहाँ पे हमारा सेक्शन ए बी सी एंड डी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे लास्ट सेक्शन है हमारा ई, जहाँ पे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। 3 केस स्टडीज़ हैं हमारी। फर्स्ट केस स्टडी क्या है? 3 students Neha, Rani and Sam go to a market to purchase stationery items. Neha buy 4 pen, 3 notepad, 2 erasers and pays 60 rupees. नेहा ने पेन, नोटपैड एंड इरेजर्स परचेज किए, उनके लिए उन्होंने पेमेंट की है। सेम तरीके से रानी एंड सैम ने कुछ पेन, नोटपैड एंड इरेजर खरीदे हैं और उन्होंने प्राइस पे किया है। बेस्ड अपॉन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Form the equations required to solve the problem of finding the price of each item. हमें क्या बनानी है? 3 इक्वेशंस बनानी है एंड देन उनको किस में एक्सप्रेस करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। Ax इज इक्वल्स टू बी। तो हमने लेट कर लिया कि 1 पेन की कॉस्ट क्या है? x रुपीज़, 1 नोट पैड की y रुपीज़ एंड 1 इरेजर की z रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नेहा ने 4 पेन परचेज किए हैं। 1 पेन की कॉस्ट क्या है? x रुपीज़ है, तो 4 पेन की कितनी हो जाएगी? 4x। सिमिलर तरीके से उन्होंने 3 नोटपैड परचेज किए हैं, तो कॉस्ट हो जाएगी 3y एंड 2 इरेजर्स, और टोटल उन्होंने पेमेंट की है 60 रुपीज़। सिमिलर तरीके से हम रानी एंड सैम के लिए लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी? 2x प्लस में 4y प्लस में 6z इज इक्वल्स टू 90 एंड 6x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल्स टू 70। अब हमें इक्वेशन को लिख लिया है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 4 3 2 2 4 6 6 2 3 x y z इज इक्वल्स टू 60 90 70। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। दैट इज़ Ax इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे आपकी A मैट्रिक्स क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है। X मैट्रिक्स आपकी क्या है? 3x1 एंड B मैट्रिक्स भी आपकी क्या है? 3x1। तो ये हमारी A मैट्रिक्स है, x y z वाली हमारी X एंड 60 90 70 वाली हमारी मैट्रिक्स B। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड कंफर्म इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है? ए इनवर्स पॉसिबल है, सो यस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 3 2 2 4 6। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, माइनस 3 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 36 दैट इज़ माइनस 30 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24 माइनस 20, सो दैट इज़ 0 प्लस 90 माइनस 40। क्या आंसर आ गया हमारा? 50। नॉन ज़ीरो है हमारा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यस A इनवर्स इज पॉसिबल, एज डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है? नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड A इनवर्स इफ पॉसिबल एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ X। A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। Ax इज इक्वल्स टू बी है हमारा। अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें A इनवर्स से, क्योंकि A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A इनवर्स B। A इनवर्स इंटू A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू X, क्या आ जाएगा हमारा? X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब हमें क्या करना है? A इनवर्स को फाइंड आउट करना है। सो हमारा फॉर्मूला आ चुका है x को फाइंड आउट करने का, A इनवर्स B, और A इनवर्स हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। A इनवर्स का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A।
एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे एंड देन उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट अभी हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया है, 50 आया है, वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, A11, तो A11 की वैल्यू आएगी हमारी 0, A12 की वैल्यू आएगी हमारी 30, A13 की वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करने पे -1 की पावर 4 इंटू -20, दैट इज़ -20। A21 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे ऐसे ही हमारी यहाँ आ जाएगी -1 की पावर 3 इंटू में 5, दैट इज़ -5। सॉल्व करके हम सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और ये हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। AIG मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, -5, 10, 30, 0, 10, -20, 10, 10। हमें ए इनवर्स निकालना है। सो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, वैल्यू को पुट करेंगे 1/50, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी एंड हम क्या पुट करेंगे, मैट्रिक्स को पुट करेंगे जो अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट की है। आप चाहो तो 1/50 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। इसी के सेकंड पार्ट में हमारा फाइंड A² - 8i वेयर i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारी 3x3 है, सो A² भी आपकी क्या आएगी, 3x3 ही आएगी। और 8i हम क्या लेंगे, 3x3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 3 2 2। A² को हम A इंटू A लिखेंगे, -8 इंटू आई हमारी क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम सॉल्व करेंगे तो A² हमारा क्या आ जाएगा, 4 4 = 16, 3 2 = 6, 6 2 = 12। ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 34, 4 3 = 12, 3 4 = 12, 3 2 = 6, सॉरी 2 2 = 4 और सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, 28। सिमिलर तरीके से हम 8 प्लस में 18 प्लस में 6 हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 32। सिमिलर तरीके से हम सेकेंड रो को करेंगे और हमारा सॉल्व करके आएगा 52। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके हमने मैट्रिक्स को निकाल लिया है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 28 32 52 26 46 46 32 एंड 25। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केस स्टडी सेकंड में क्या गिवन है हमें, A ladder of fixed length h is to be placed along the wall। वॉल के along में एक लैडर को प्लेस किया गया है such that it is free to move along the height of the wall। हाइट के along क्या कर सकती है, जो हमारी लैडर है मूव कर सकती है। बेस्ड अपॉन दी अबव इन्फॉर्मेशन हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस द डिस्टेंस y बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर इन टर्म्स ऑफ h। देखिए डिस्टेंस क्या गिवन है हमारी
फुट ऑफ लेडर एंड वॉल के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, y, हाइट हमारी गिवन है x एंड लेडर क्या गिवन है हमारी h। हमें y को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ h एंड x। यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल बनेगी लेडर, हाइट एंड जो ग्राउंड लेवल है हमारा, वहाँ आपकी राइट ट्रायंगल बनेगी। ये 90 डिग्री एंगल गिवन भी है आपको। हम मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, AOB, जहाँ पे आपको AO गिवन है y, OB आपको गिवन है x एंड AB गिवन है h। तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, y। सो y क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देन क्या बोला गया है हमें, ऑल्सो राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ h एंड x फॉर द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल। जो हमारी राइट ट्रायंगल AOB बनी है उसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो हमारा होगा 1/2 बेस y इंटू में x। y की वैल्यू को पुट करेंगे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हाइट हमारी x, उसको हमने पहले लिख लिया। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑन द वॉल x एंड फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये हमारा क्या है, a से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एरिया को, और क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 1/2, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव रूट y का क्या होता है 1/√y। आगे फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा -2x प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x का डेरिवेटिव 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम भी हम साथ में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, dA/dx को 0 को इक्वल रखेंगे। तो वैल्यू को पुट करेंगे dA/dx की, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस h डिवाइड बाय √2। अब x हमारे क्या है, हाइट है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या है, x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय √2। सो हमारा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो गया है, h डिवाइड बाय √2। नेक्स्ट क्या है हमारा, शो द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। अगर हमें ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, दैट इज़ नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब एट क्रिटिकल पॉइंट तो क्या होगा, आपका एरिया मैक्सिमम होगा। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डी स्क्वेयर ए डिवाइड बाई में डी एक्स स्क्वेयर 1/2, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर डिनोमिनेटर 2 में न्यूमिनेटर का हम करेंगे डेरिवेटिव, एच स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x स्क्वेयर का डेरिवेटिव -4x माइनस न्यूमिनेटर एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 2 है हमारा, साथ में स्क्वेयर रूट का करेंगे हमने जैसे पहले किया था 1/2 रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और अगेन क्या आ जाएगा -2x। तो यहाँ से हमारी वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -4x
स्क्वेयर रूट एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, माइनस एक्स एच स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और क्वेश्चन में हमारा चल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस 4x इंटू में एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एच स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, और जो हमारा स्क्वेयर रूट एलसीएम आया है वो हमारा साथ में डिनोमिनेटर के साथ में ही लिख लेंगे, एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्या वैल्यू आएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस 4x माइनस का 4x एच स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स एच स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है एंड देन 1/2 है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। सो सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 4x एच स्क्वेयर है प्लस का 1 है दैट इज माइनस का 3, 4 टाइम्स में से 2 टाइम्स माइनस करेंगे 2 टाइम्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, सो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इज इक्वल्स टू h/√2, वैल्यू को सॉल्व करेंगे -3 h/√2 इंटू एच स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू h/√2 की क्यूब डिवाइड बाय एच स्क्वेयर माइनस h/√2 का स्क्वेयर एंड होल पावर 3/2। सॉल्व करेंगे -3 h क्यूब डिवाइड बाई √2 प्लस में 2h क्यूब डिवाइड बाई 2√2 एच स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर बाई 2 होल पावर 3/2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, 3/√2 टाइम्स एच क्यूब और हमारा 1/√2 टाइम्स एच क्यूब, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 1/2 बाहर चल रहा है माइनस का 2 टाइम्स एच क्यूब डिवाइड बाई √2 और नीचे एच स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर बाई 2 दैट इज एच स्क्वेयर बाय 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच क्यूब डिवाइड बाई √2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/h स्क्वेयर की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे माइनस एच क्यूब डिवाइड बाई √2 2 की पावर 3/2 दैट इज 2√2, एच स्क्वेयर की पावर 3/2 करेंगे एच क्यूब आ जाएगा, एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ गया -2। सो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ गई, दैट इज़ हमारी क्या वैल्यू आई है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरिया है वो क्या है राइट ट्रायंगल का मैक्सिमम है एट क्रिटिकल पॉइंट। अब लास्ट है इसका हमारा बी में और में, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर हुज लेंथ इज़ 5 मीटर, तो हमारे पास क्या गिवन है, एच गिवन है 5 मीटर, इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द वॉल सच दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस वाई, वाई हमारे रेट ऑफ डिक्रीज गिवन है इन डिस्टेंस वाई दैट इज dy/dt, डिक्रीज हो रहे तो नेगेटिव साइन 2 मीटर पर सेकेंड। एट वट रेट हाइट ऑफ द वॉल इंक्रीजिंग, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है dx/dt हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, क्या गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो सबसे पहले हम x को फाइंड आउट करेंगे, एच स्क्वेयर हमारा क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वैल्यू को पुट करेंगे 5 का स्क्वेयर 25, y का स्क्वेयर करेंगे 3 का स्क्वेयर 9 माइनस हो जाएगा स्क्वेयर रूट, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दैट इज़ क्या वैल्यू आएगी 4 मीटर। अब हमें dx/dt क्या करना है फाइंड आउट करना है, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या थी हमारी एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
एच हमारा क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म होगी तो क्या होगा, 0। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी। सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारा बी पार्ट है थर्ड का। 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, अभी वैल्यू फाइंड आउट की थी, dx बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू में y dy बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। सो 8 dx बाई डी टी माइनस 12, सो 12 डिवाइड बाई 8 हमारी dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 4 से कट करेंगे 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा रेट फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट केस स्टडी जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। क्या बोला गया, ए शॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल स्मार्टफोन ऑफ 3 रेप्यूटेड कंपनीज ए बी सी बिकॉज चांसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग अ डिफेक्टिव स्मार्टफोन आर ओनली 5%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। क्या गिवन है, एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जहाँ पे वो क्या है, स्मार्टफोन 3 कंपनीज से ए बी सी से क्या रख रही है, जहाँ पे उनके मैन्युफैक्चरिंग की डिफेक्टिव की परसेंटेज बहुत कम है। इन हिज इन्वेंट्री ही हैज़, इन्वेंट्री के अंदर उनकी जो शॉप है वहाँ पे उनके पास कितने स्मार्टफोन है, फ्रॉम कंपनी ए 25%, 35% फ्रॉम बी एंड 40% फ्रॉम कंपनी सी। सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी कि ए कंपनी में के मोबाइल कितने हैं, टोटल हमारा 100% होगा, उसमें से हमारे 25% गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, 25/100, सो 0.25। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 35/100, 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कंपनी सी के स्मार्टफोन कितने हैं, 40%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो लेट कर लेंगे डी बी द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव स्मार्टफोन्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है हमें, और कि जो ए कंपनी है उसमें डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, 5% डिफेक्टिव होते हैं, और बी कंपनी से 4% एंड 2% फ्रॉम सी। सो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम ए कंपनी, वो हमें गिवन है 5%, दैट इज़ 5/100, 0.05। डिफेक्टिव होंगे जो बी कंपनी से बिलोंग करेंगे, एंड बी हमारा क्या आ जाएगा, 0.04, 4/100 करेंगे। सिमिलरली हमारा सी कंपनी से क्या आ जाएगा, 2/100, 0.02। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या सम प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस सभी वैल्यूज़ हमने अभी लिखी हैं, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे पुट करके। फाइव 125, 100 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 35 4 140, डेसिमल भी हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारा सेम ही आएगा 10,000, एंड वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, 345 डिवाइड बाई में 10,000, दैट इज़ 0.0345। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव स्मार्टफोन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि डिफेक्टिव है हमारे स्मार्टफोन, वो बी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी हमारी बी बाई डी। बेस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। सो बाय
बेयर्स थ्योरम क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अभी हमने फाइंड आउट की है 140, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 140 डिवाइड बाई में 3 4 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 28/69। ये वैल्यू हमारी आएगी 0.40579। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई हमारी 0.4058। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी कि हमारे जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो कहाँ से हैं, कंपनी बी में मैन्युफैक्चर हुए हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट 2 में।